आज लट लकार के उत्तम पुरुष के रूप बताए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पूर्व के वीडियो में भू धातु से लट लकार के भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथा भवत रूप बताए गए, ठीक उसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन भवामि, द्विवचन भवावः, बहुवचन भवामः के भी रूप बनेंगे। अंतर इसमें केवल इतना है, यहाँ अतो दीर्घो यह सूत्र से दीर्घ हो जाता है। पुनः अभ्यास की दृष्टि से हम एक बार इसको पूरा बता दे रहे हैं। ये सप्तार्थक भू शब्द है, इसकी भूवादयो धातव सूत्र से धातु संज्ञा होता है। धातु संज्ञा का फल वर्तमाने लट से लट लगा, वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार का होना है, क्योंकि वर्तमान क्रिया वृत्ति धातु से लट लकार होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। तो वर्तमान क्रिया माने जो हो रही है, उस अर्थ को कहने वाली धातु है भू, इसलिए भू धातु है। जब तक भू शब्द की हम धातु संज्ञा नहीं करेंगे, तब तक ये वर्तमान लट या कोई भी लकार हो नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले धातु संज्ञा करनी आवश्यक है। तो ये धातु संज्ञा का फल हुआ वर्तमान लट सूत्र से लट लकार। लट में टकार की संज्ञा हलंत्यम से, ला में आ की एक संज्ञा उपदेश से अजनुनासिक से, तो यहाँ बच गया ला, ये ला हल हो गया, तो ये रूप बन गया भू ला। अब इसमें ला के स्थान में एक बात और ध्यान रखिए, ये कर्ता के अर्थ में लकार हुआ है, कर्ता अर्थ में। क्यों? एक सूत्र है लह कर्मणि च भावे चार कर्म के, लह कर्मणि च भावे चार कर्म के। इसका अर्थ है लह माने लकारा, ये ल शब्द प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का, लकारा सकर्म के कर्मणि कर्तरि च। सकर्मक और अकर्मक, सकर्म के कर्म के किसमें निवृत्ति है, तो सकर्मक धातुओं से कर्म और चकारा कर्ता के अर्थ में होते हैं, और अकर्म के भावे भाव अर्थ में, और चकारात कर्ता अर्थ। यहाँ कर्ता अर्थ में ये लकार है, वर्तमान लट से लट लकार हुआ, यह कर्ता के अर्थ में। भू धातु अकर्मक है, इसलिए इसे कर्म अर्थ में लकार नहीं हो सकता है, कर्ता में होगा और भाव में होगा। तो यहाँ पर कर्ता के अर्थ में, तो ला के स्थान में इप्पस जी सिप्पस था, इप्पस जी सिप्पस था, मिवस मस, काकांक्षा, था सा थाम भम, वमिद वही महिम, वमिद वही महिम। ये 18 प्रत्यय होते हैं, जिनकी हम विधिवत व्याख्या इसके पहले वाले में
वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ तिप तस झी सिप हस हा मिप, उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रत्यय हुआ मिप, तो ये ला के स्थान में मिप प्रत्यय हो गया, तो रूप बन गया भू मिप। मिप में पा की संज्ञा हो जाएगी अलंत्यम से, तो ये बन जाएगा भू मी। और इस मी की तिंग होने के कारण तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुकम, क्यों? इस सूत्र से दो की सार्वधातुक संज्ञा होती है, या तो तिंग हो या तो षित हो। तो ये मिप जो है ये तिंग प्रत्यय है, क्योंकि ये ती से लेके ये ना तक एक प्रत्याहार बनता है जिसका नाम होता है तिंग। तो तिंग और षित दोनों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये तिंग है मी, इसलिए इसकी तिंग षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो गई। तो सार्वधातुक संज्ञाया अत्र किम फलम, सार्वधातुक संज्ञा का कोई फल होना चाहिए ना। तो सार्वधातुक संज्ञा का फल है, देखिए संज्ञा कर देने से कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता है। मी की हमने सार्वधातुक संज्ञा की है, तो मी में उसका फल यह होगा कि सार्वधातु के परे रहने पर धातु से सप प्रत्यय होगा, कर्तरी सप। इस कर्तरी सप सूत्र से भू धातु से सार्वधातु के परे रहने पर सप प्रत्यय होगा यहाँ। क्यों कि कर्तरी सप सूत्र का अर्थ है कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातु सप से। कर्ता के अर्थ वाला सार्वधातु यदि पर में है तो धातु से सप प्रत्यय होता है। कर्ता के अर्थ वाला सार्वधातु है मी, क्यों? यहाँ नकार हुआ कर्ता के अर्थ में, उसी के स्थान में ये मी प्रत्यय हुआ है, और ये सार्वधातुक भी है और कर्ता के अर्थ में भी हुआ है, इसलिए इसमी की हो जाएगी सार्वधातुक संज्ञा, और ये कर्तर्थक सार्वधातुक कहा जाएगा। इसलिए भू धातु से शप प्रत्यय हुआ, ये देखिए शप प्रत्यय सीधे से, तो भू शप मी। हमने बताया था भवति में कि यहाँ शप में पाकी संज्ञा तो इसी से हो जाएगी हलंत्यम से, इस पाकी, और ये शाकी संज्ञा होगी लशक्व तद्धिते। इस सूत्र से शा की संज्ञा होगी। ये देखिए शा में दो अक्षर रहते हैं, शा और आ, तो शा की जब इस संज्ञा हो जाएगी तो आ बच जाएगा। तो यहाँ पर ये आ बच गया, तो ये भू आ मी ऐसा निकलेगा। और ये जो आ है ये शीत है, शीत की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है ना, ये शीत है। क्यों शीत है भैया? क्योंकि शा की इत संज्ञा हुई है, इसलिए ये जो आ बचा ये शीत कहलाएगा। तो जब यह आश्रित हो गया तो इस शीत होने के कारण शीत सार्वधातुकम सूत्र से आ की भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा जब आ की हो गई तो इस सार्वधातुक संज्ञा का फल है सार्वधातु सार्वधातुकयोः।
सार्वधातुक परे है कि आर्धधातुक परे है? सार्वधातुक परे है आ। तो गुण होगा, किसको गुण होगा भैया? इगंत अंग को। तो इगंत है भू, अंग संज्ञा भी इसकी होती है, तो इगंत अंग भू को गुण होगा। तो यहाँ प्रश्न ये होता है कि इगंत तो पूरा भू है, तो क्या पूरे भू के स्थान में गुण होगा? तो कहे नहीं भैया हो, अलो अंत्यस्य, ये परिभाषा सूत्र है। अलो अंत्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्यालः आदेशः स्यात्। षष्ठी का निर्देश करके जो कार्य होता है वह अंत्य अल्प होता है। तो यहाँ षष्ठी है ना, वहाँ इगंतस्य, तो यहाँ अंत में है भू में ऊ, इसलिए गुण हो जाएगा भू में ऊ को। तो ऊ की जगह पर गुण का अक्षर हो जाएगा ओ। ओ क्या हो रहा है? इसलिए कि ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, और गुण संज्ञक वर्ण 3 है, अ, ए, आ, ए हुई, और तीसरा है ओ। तो इनमें से ओष्ठ स्थान वाला अक्षर केवल ओ है, इसलिए ऊ के स्थान में ओ हो गया। तब ये ज्यों स्मान उतारते हैं, ओ आ मी, ओ आ मी जब हो गया तो यहाँ पर फिर वही सूत्र ए चो अयवा यावा, क्रमादय अब एते शिवगति, एच को क्रम से आय अब आय आव आदि से होते हैं। एचो अयवा यावः, एच का अक्षर है ओ, दूसरे नंबर का है ए ओ, और यहाँ दूसरे नंबर में है आव, पहले नंबर में है आय और दूसरे में है आव। तो ओ के स्थान में हो गया अव आदेश, तो ये ओ बच गया, ओ हट गया अब, तो भ और ये ओ हट गया, उसके स्थान में हो गया ये आव, और ये हो गया आ। और यहाँ मी को जो कहते हैं डालिए, भ आव, ये आ है और ये मी है। यहाँ एक सूत्र और लगता है, आप यदि समझना चाहें तो इसको आप मिला देते हैं, ये भा आ से मिल गया तो भा पूरा हो गया, ये व आ से मिल गया तो ये भा व, और ये मी। यहाँ केवल वर्ण सम्मेलन हुआ है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं जरूरत है, केवल वर्ण सम्मेलन। अच से हीन है भा, व आगे के वर्ण आ से मिल गया तो ये भा पूरा हो गया। ये व अच से हीन है, इस सब वाले आ से मिल गया तो ये वा मिल गया, इसमें आ गया। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा अतो दीर्घो यं अदंतांगस्य दीर्घस्य, अदंत माने अत माने ह्रस्व आकार, तो ह्रस्व आकार है ये आ, तो सब वाला आ मिला है, तो ये पूरा कहलाएगा अदंत अंग। अदंत अंग है, कैसे अदंत अंग है? यहाँ तदादि विधि होती है, क्योंकि प्रत्यय किया गया है भू से, तो प्रकृति है आदि में जिसके ऐसा है भव, तो ये तदादि विधि के द्वारा इसमें अंग संज्ञा हो जाती है। तो अंग संज्ञा हो गई तो अदंत अंग हो गया भव, अदंत अंग हुआ भव। तो अदंत अंग होने पर इसको दीर्घ हो जाएगा, अदंतांगस्य, यहाँ भी षष्ठी है इसलिए ये जो आ है अंत में इसको हो गया दीर्घ।
ये रूप बन गया भवामी। अहम भवामी, अहम पठामी, अहम हसामी, अहम अतामी। अतति अतता अतंति, अत गमने, अत सातत्य गमने। अहम लिखामी। ये जो रूप है परस्मैपद भवादी प्रकरण के, तो कहीं विशेष में कहीं अंतर हो तो, लेकिन लट लकार में समय यही लगभग यही रूप बनते हैं। आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, दूसरे प्रकरणों में थोड़ा अंतर हो जाता है, उनकी चर्चा हम अगले वाले कार्यक्रम में अपनी बनाई। तो ये बन गया भवानी। इसी तरह से उत्तम पुरुष के द्विवचन में पूरे पूरे सूत्र वही लगते हैं, केवल वहां प्रत्यय बदल गया। चूंकि वो उत्तम पुरुष एक वचन में मिप प्रत्यय था, या उत्तम पुरुष के द्विवचन में वस प्रत्यय हो जाएगा। ये वस प्रत्यय हो गया। सूत्र वही है वस प्रत्यय करने वाला। तिप्तस जी सिद्धस्था में वसवस्ता तांझा था साथाम ध्वम इड वही महिम। तिप्तस जी सिद्धस्था में वसवस्ता तांझा था साथाम ध्वम इड वही महिम। बिल्कुल एकदम सरल है। या इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, तिप्तस जी सिद्धस्था मिप वस मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिम। तो उत्तम पुरुष परस्मै पद प्रत्यय हुआ वस, इसकी तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। कर्तरी सबसे शप प्रत्यय, शप में षकार की संज्ञा लसक तद्धिते से। पकार की इत संज्ञा हलंत्यम से रूप बन गया भू आ वस। बस एकदम बढ़िया। एचो अयवाय अवस सूत्र से यहाँ नहीं, पहले सार्वधातु सार्वधातु कयो से भू में उको गुण हो गया ओ हो आ वस। भो आ वस में यहाँ एचो अयवा यावा, इसको हम विधिवत बताए हैं। पुनः एक बार बता देते हैं। ये देखिए एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में चार अक्षर आते हैं, ए ओ आई औ। ए ओंग आई औच। तो ए के स्थान में क्रम से ये आय आदेश है, ओ के स्थान में अव आदेश, आई के स्थान में आय आदेश और औ के स्थान में आव आदेश होते हैं अच परे रहने पर। तो अच परे है यहाँ पर आ, इसलिए ओ के स्थान में अव आदेश हो गया। तो ये रूप बन गया भ अब इस वस में कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको हम मिला दे रहे हैं, और चाहे ना मिलाए तब भी हो जाएगा काम, लेकिन मिला देते हैं। भ आ से मिल गया पूरा, व आ से मिल गया पूरा, और ये भव वस। अतो दीर्घो यही अदंतांगस्य दीर्घस्य ययादौ सुख। ययादौ सार्वधातुक। तो न्याय प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आएंगे? य म ग नम झ भ, इतने। ये न्याय प्रत्याहार है। तो ययादि सार्वधातुक परे है य व र ल य म ग ग, ये व आ गया। य व र ल य म ग न, ये न्याय प्रत्याहार है। ये है न्याय प्रत्याहार। हायावरट का जो ये या है, तो या से लेकर के, और ये झभय का जो या है, यह प्रत्याहार कहलाता है। तो यह है आदि में जिसके ऐसे सार्वधातु के परे रहने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। ये सूत्र का अर्थ है। अतो दीर्घो अतोंगस्य दीर्घा स्यात्
ययादौ सार्वधातुके। यहाँ पर ये यह प्रत्याहार में हम अभी भी बताई थी कि या व यहाँ वा है, जिसे मिप में माँ था, तो ययादौ सार्वधातुके परे दीर्घस्य, यहाँ सार्वधातु वस है, अदंतम को दीर्घ हो गया तो ये भवावस, और इस को सस जुषो रूह सूत्र से हो गया रू, तो भवा व ये हो गया रू, और रू में ऊ की संज्ञा पहले की तरह उपदेशे अजनुनासिक हित सूत्र से, तो ये राहल हो गया। और जैसे कि पहले बताए हैं भवता में ही बताया है, भवथा में भी वही है, फिर खरवसानयो विसर्जनीय, इस सूत्र से रेप के स्थान में विसर्ग हो जाएगा तो ये रूप बन जाएगा भवावह, भवावह रूप बन गया। इसी तरह से यहाँ उत्तम पुरुष के बहुवचन में मस प्रत्यय होगा, और मस प्रत्यय और वस प्रत्यय में खाली अंतर वा की जगह पर माँ है, इसके अतिरिक्त सब वही लट लकार, वही उत्तम पुरुष। यहाँ द्विवचन की जगह पर बहुवचन हो जाएगा। द्विवचन में वस प्रत्यय था और बहुवचन में मस प्रत्यय हो गया। इसको भी हम संक्षेप में लिख के बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वैसे तो पहले भू की धातु संज्ञा होने पर वर्तमान लट से लट लकार, लट में टकार अकार की इच संज्ञा, ला के स्थान में मस प्रत्यय, ला के स्थान में ये मस प्रत्यय जैसे ही हुआ तो इसकी तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, और कर्तरि सप, ये सूत्र है कर्तरि सप, इससे शप प्रत्यय हो गया। शप में पकार की संज्ञा हलंत्यम से, ये हम कई बार बता चुके हैं इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं। तो शप में पकार की संज्ञा हलंत्यम से, शकार की संज्ञा लसक व तद्धिते से हो जाएगी तो बच जाएगा आ, तो ये रूप बन जाएगा भू आ मस। अच्छा एक बात हम और बता दें, यहाँ ये जो वस में सा है इसकी भी संज्ञा प्राप्त होती है, हलंत्यम सूत्र से इसकी भी संज्ञा प्राप्त होती है, चाहे वो तस का सा हो, चाहे थस का सा हो, चाहे मस का सा हो, या चाहे वस का सा हो। तस थस वस मस चार जगह सा की संज्ञा प्राप्त रहती है। तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, न विभक्तौ कुस्माः, न विभक्तौ कुस्माः, विभक्तिस्थाः, विभक्तौ माने विभक्ति में, तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती, तो ये विभक्ति संज्ञा होती है इसकी विभक्ति सूत्र से। सुप तीनों विभक्ति संज्ञा वस्ता, सुप और तीन दोनों की विभक्ति संज्ञा होती है, इसीलिए भिस भ्यस आदि में भी सकार की संज्ञा नहीं होती। जस सस भिस भ्यस ओस, इनमें भी सकार की संज्ञा नहीं होती। या जैसे नसी है, जहाँ जहाँ सा है तो ये इस संज्ञा का निषेध हो जाता है, वस में भी और मस के साकी नहीं संज्ञा हो जाती साकी, तो फिर विसर्ग नहीं मिलने वाला था, प्रयोग नहीं बन पाता ठीक से। इसलिए आचार्य भगवान पाणिनि जी ने न विभक्तौ कुस्माः ऐसा सूत्र अलग से ये बना दिया, तो इसका बच गया। अब जब ये सा बच गया तो यहाँ आ की सार्वधातुक संज्ञा हमने पहले ही कर दी है शीत होने के कारण, और ये सार्वधातु कार्य धातु के योग से
भू में ऊ को गुण कर देंगे, भो आ, और यहाँ बस की जगह पर ये हो गया मस, तो भ अ मस। अब भैया यहाँ कुछ नहीं, फिर वही जैसे आपने भवावा बनाया उसी तरह से भवामह भी है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हम चूंकि ये भू धातु पहली धातु है, इस धातु के आप यदि लट लकार के सभी रूपों को खूब बढ़िया हृदयंगम कर लेंगे, अपने बुद्धि में बैठा लेंगे, तो आगे जितने रूप आएंगे वो सब आपको बहुत सरलता से भी समझ में आ जाएंगे और बिना हमारे संकेत के समझ में आ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको आप लोग थोड़ा खूब बढ़िया समझ के और बताइए। जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसमें आप कमेंट करिएगा। हमारा यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाएगा आपको, तो आप उसमें हमसे सीधे प्रश्न भी कर सकते हैं। उसका नंबर है 94 547 94 54, अच्छा 47 है, बच्चा मैं लिख देता हूँ 94 547 188 75। इस नंबर पर आप मुझसे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। तो ये भो आ मस में ओ के स्थान में यही अचेचो अवयवा सूत्र मैंने पहले बताया है, तो ओ के स्थान में हो जाएगा अब आदेश। जब अब आदेश हो जाएगा तो भाहर अब आ, और ये वस की जगह पर मस हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं। भा आ मस, भा अब आ मस, ये रूप बन जाएगा भा अब आ मस। अब यहाँ पर ये हम मिला दिए हैं, भा को आ से, तो ये भा पूरा हो गया, ये आ से मिला है तो ये भा पूरा हुआ, ये वह आ से तो ये भावा भाव, और यहाँ पर वस की जगह पर हम केवल मस कर दे रहे हैं और कुछ नहीं है, ये बा की जगह पर मा, तो भाव मस। और ये जो दीर्घ हुआ है, ये दीर्घ हुआ है अतो दीर्घो यन, ये सूत्र हमने पहले लिखा है। चूंकि ये अदंत अंग रहता है, अदंत अंग होने के कारण इसको दीर्घ हो जाएगा तो भवामस, सा को रू और रे को विसर्ग होने पर भवामस।